हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे लद्दाख ट्रिप के बारे में। अगर आप लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में बने रहो, लास्ट तक आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि आपको कितना दिन लगेगा। आपको अगर लद्दाख ट्रिप स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, बेस्ट सीजन लद्दाख का क्या है, कब जाना सही रहेगा, और ओवरऑल मैं इसमें कॉस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कितना लगेगा। तो देखो, अभी क्वेश्चन है कि इजी ट्रिप मतलब अगर आप मान लो कि लद्दाख आप 3 तरीके से जा सकते हो। एक है कि डायरेक्टली आप फ्लाइट लेके लेह पहुंच सकते हो, कहीं से भी दिल्ली से मैक्सिमम फ्लाइट रहता है इंडिया में, आप कहीं से भी हो तो कनेक्टिव फ्लाइट लेके आप लेह पहुंच सकते हो। लेह पहुंच जाने के बाद भी आप ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो। पहला ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप मनाली से स्टार्ट करते हो, मनाली आते हो, फिर मनाली से आप लेह जाते हो जो अराउंड 500 किलोमीटर जैसा है। फिर तीसरा रास्ता ये है कि आप श्रीनगर जाते हो, श्रीनगर से स्टार्ट करते हो और वो भी अराउंड 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर जैसा है वहां से, अगर आप श्रीनगर से ले जा रहे हो। तो ये 3 रास्ते हैं। तो ओवरऑल आपको देखेगा कि देखो, अभी श्रीनगर से सबसे ईजिएस्ट होता है क्योंकि जो क्लाइंब है आप स्लोली ऊपर जाते हो तो ईजिली आप एक्लेमेटाइज होते हो और उस वजह से आपको मतलब बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाता है अगर आप श्रीनगर से जा रहे हो। मनाली से क्लाइंब थोड़ा फास्ट होता है, रोहतांग की तरफ बढ़ते हो 40-50 किलोमीटर से, तो 2-2.5 घंटे में अगर आप मनाली से स्टार्ट करते हो तो आप बहुत ऊपर चले जाते हो। तो वो एक रहता है कि ऐसे आप दोनों तरफ से जा सकते हो, पर बेटर एडवाइजेबल है कि आप श्रीनगर से जाओगे तो आपके लिए इजियर रहेगा। मतलब मैं आगे ले टू ले भी अगर छोटा ट्रिप करना है, आपके पास 5 नाइट 6 डेज है या 6 नाइट 7 डेज, एक वीक का ही टाइम है, या 7 नाइट 8 डेज है, तो बेटर है कि आप ले पहुंच जाओ। वहाँ पे 5 नाइट 6 डेज एक डिसेंट आप लद्दाख कवर कर लेते हो। अगर थोड़ा और ऐड करना है तो 6 नाइट 7 डेज कर लो या 7 नाइट 8 डेज कर लो ले टू ले, मतलब लद्दाख जाओ फ्लाइट से, वहाँ पे कर लो सारा ट्रिप। मैं डिटेल आगे बताऊंगा कि लेह में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, लेह के अराउंड कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो वो मैं आगे बताता हूँ। बट आप 5 नाइट 6 नाइट 7 नाइट कर सकते हो। तो मैं आगे वीडियो में अभी क्या करूंगा कि आपको थोड़ा लंबा वाला आइटनरी बताऊंगा, और लेह वाला आइटनरी भी इसका एक सब सेगमेंट होता है, छोटा सा पार्ट होता है। तो अब इमेजिन करो कि आप श्रीनगर रूट से जाना चाहते हो और मैं आपको 11 नाइट 12 डेज का ट्रिप बताता हूँ। तो अगर आप 11 नाइट 12 डेज का ट्रिप करना चाहते हो तो देखो, सबसे पहले है कि आप दिल्ली आ जाओ, इंडिया में कहीं भी हो तो दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आने के बाद आप 1 नाइट, जैसे अभी है कि दिल्ली से आप अगर आप श्रीनगर रूट चूज करते हो, पहले श्रीनगर की तरफ से जाओगे, मनाली की तरफ से भी जा सकते हो। ऐसा एडवाइजेबल अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर श्रीनगर की तरफ से जा रहे हो, नॉर्मली है कि आप जैसे आप बाइक ट्रिप कर रहे हो तो खुद का बाइक लेके आए हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, रेंटेड बाइक भी हो, सारा कॉस्टिंग आगे बताऊंगा कि आप रेंटेड बाइक भी ले सकते हो, कार भी ले सकते हो, अपना कार भी ला सकते हो, या आपको मान लो कार से जाना है, पूरी तरह रेंटेड कार से जाना है, एसयूवी से जाना है, तो उसका भी प्राइसिंग क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। तो जैसे अभी मैं यहाँ 11 नाइट 12 डेज का बता रहा हूँ कि आपने दिल्ली से स्टार्ट किया, मैप वाइज आप समझते जाओ। 1 नाइट आप फिर जम्मू पहुंच गए, दिल्ली से पूरा दिन ड्राइव करके जम्मू पे पहुंच गए, फिर जम्मू में 1 नाइट रहे, वहां पे थोड़ा साइट सीइंग वगैरह जो भी है हल्का फुल्का करा। फिर उसके बाद आप श्रीनगर चले गए। श्रीनगर पे आप चाहो तो डल लेक पे नाइट बिता सकते हो, जिसमें अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप श्रीनगर में 2 नाइट भी रह सकते हो या 3 नाइट भी रह सकते हो, जिसमें आप पहलगाम हो गया, गुलमर्ग हो गया, ये सारी जगह आप घूम सकते। फिर जब आप श्रीनगर कर लिया, श्रीनगर के बाद आप कारगिल, फिर श्रीनगर से आप कारगिल जाओ, अब लेह की तरफ बढ़ रहे हो। कारगिल अराउंड 200-250 किलोमीटर जब कारगिल जाओगे तो एक बहुत ही मस्त पास है जोजिला पास। जोजिला पास होते हुए आप जाओगे, वो एक बहुत बड़ा आपका अट्रैक्शन रहेगा। जब आप कारगिल में जाके फिर कारगिल जाते समय वहाँ पे वॉर मेमोरियल है। नॉर्मली देखो क्या है कि जब आप कारगिल जाते रहोगे तो सोनमर्ग से भी गुजरोगे, मतलब गजब का लैंडस्केप। और लद्दाख ट्रिप में आप कुछ मेजर ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन या कोई साइट देखने नहीं जाते, मतलब जो रास्ता ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आपके लिए रहता है। तो 1 नाइट आप कारगिल में ठहरो, फिर उसके बाद आप कारगिल से ठहरने के बाद आप जब आप लेह की तरफ जाओगे, लेह फिर से 200-250 किलोमीटर दूर है कारगिल से, बीच में है, मतलब श्रीनगर और लेह के बीच में कारगिल है। तो कारगिल से जब आप जाते रहोगे तो जिस तरह से मैं बता रहा था कि लद्दाख को आप 4 मोटे मोटे सेगमेंट्स में तोड़ सकते हो। एक तो है साम वैली है, दूसरा आपका नुब्रा वैली है, तीसरा आपका सोमोरी है, और जो चौथा है वो पैंगोंग लेक वाला एरिया है। तो ये 4 सेगमेंट है। पर जब आप कारगिल से लेह की तरफ जाते रहते हो तो आपको साम वैली रास्ते पे पड़ता है, जहाँ पे आप मैग्नेटिक हिल हो गया, गुरुद्वारा पत्थर साहब हो गया, संगम पे जाओगे तो संगम देख सकते हो रिवर का। ये करते हुए जाओगे, थोड़ा अर्ली निकलोगे अगर कारगिल से तो ये सारी चीजें देखते हुए जाओगे। और जब कारगिल से लेह की तरफ जाते रहोगे तो लामायूरी बोल के एक लैंड मास है जो मून के सरफेस की तरह रिजेंबल कर,
और जिस तरह का वहाँ पे रॉक फॉर्मेशन है, सरफेस फॉर्मेशन है, वो मून की तरह रिजेंबल कर। फिर उसके बाद क्या है कि आप लेह पहुंच जाते हो। लेह में नाइट पे जाके रेस्ट करोगे, लोकल मार्केट में घूमोगे, वहाँ खाओगे वाओगे। देखो 1 नाइट फिर जैसे आप लेह कर लिए, पहला दिन आपने शाम को रहे, फिर नीचे हल्का फुल्का मतलब वहाँ उस दिन घूमा। फिर अगले दिन आप लोकल ले साइट सीइंग आप कर लोगे, आस पड़ोस की चीज़ें, ले का मार्केट और आस पड़ोस की चीज़ें आप कवर कर सकते हो। आपको मान लो कि राफ्टिंग वगैरह करना है, तो जिस तरह से कह रहा था कि आप जाके राफ्टिंग भी कर सकते हो, उसके लिए भी साम वैली जैसा जाना होगा। आप जाके जेंसकार रिवर इन सब पे आप राफ्टिंग कर सकते हो। राफ्टिंग वगैरह कर लिया उस दिन आपने, ले के अराउंड ही आपने जैसे हॉल ऑफ फेम हो गया, तो वहाँ के जो भी मेजर लोकल अट्रैक्शंस है वो सब कर सकते। फिर जब आपने मान लो कि 1 नाइट और हो गया, यानी 2 नाइट आपका ले में हो गया, उसके बाद आप मेजर जो लद्दाख मतलब इस समय तक अब एक्लिमेटाइज भी हो गए, आपका बॉडी एडजस्ट हो गया है, नाउ यू आर कंफर्टेबल, अब आप मूव कर सकते हो मेजर लद्दाख एडवेंचर के लिए। तो पहला आपका मेजर डेस्टिनेशन है वो है नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली आप जब जाओगे तो नुब्रा वैली जाते समय आपको रास्ते पे खारदुंगला पास मिलेगा, जो बहुत ही अमेजिंग पास है। मतलब अभी तक का, जस्ट कुछ साल पहले तक का दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है, कुछ 18,000 प्लस फीट पे है। अभी तो उनमिंगला बन गया है, तो उनमिंगला 19,000 प्लस फीट पे है। तो आप इमेजिन करो कि एवरेस्ट का भी बेस कैंप अराउंड 21,000 फीट पे है, तो बहुत ऊंचा है। वहां पे आप ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, वहां पे थोड़ा चाय वाय पियो, थोड़ा फोटो वोटो लो, थोड़ा एक्सपीरियंस करो, 15-20 मिनट में निकल जाओ। वहां ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो रिस्क है, मतलब बीमार पड़ सकते। खारदुंगला होते हुए आप नुब्रा वैली पहुंचते हो, तो नुब्रा वैली में आप कैंप साइट एंजॉय करते हो। पहला आप कैंप साइट पे रहोगे, उसमें भी आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिल जाएगा, मतलब अटैच्ड बाथरूम के साथ, नॉन अटैच्ड बाथरूम, सब तरह के मतलब बजट नॉन बजट ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। तो नुब्रा वैली में आप मेजरली वहां पे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे, नुब्रा वैली में आप ये डबल हम कैमल्स होता है वो आप एक्सपीरियंस करोगे, एटीवी राइड वहाँ एक्सपीरियंस करोगे, लैंड बहुत मस्त वाला वहाँ पे, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे। आपके पास अगर और टाइम है, मैं इस आइटम में सजेस्ट करूंगा 1 नाइट रहो। अगर आपके पास टाइम है तो वहां से आप 2 नाइट 3 नाइट भी कर सकते हो। जैसे वहां से सियाचिन बेस कैंप इंडियन गवर्नमेंट ने जस्ट 1 साल या 2 साल पहले सियाचिन बेस कैंप तक अलाउ किया है, तो अगर आप नुब्रा वैली में 2 नाइट रहोगे तो बेस कैंप भी जा सकते हो। या पाकिस्तान जो गिलगिट बल्तिस्तान बोल के बोलते हैं, जो इंडिया के पास है और पाकिस्तान ने कुछ कब्जा कर रखा है, गिलगिट बल्तिस्तान में एक तुर्तुक बोल के विलेज है, तो तुर्तुक विलेज पे भी आप जा सकते हो। वहां से आपको दूसरी तरफ पाकिस्तान दिखेगा, रिवर बह रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान दिखेगा, तो वो भी एक एक्सपीरियंस है। मतलब वो विलेज आधा इंडिया में है, आधा पाकिस्तान में, उस तरीके का है। जब आपने नुब्रा कर लिया, नुब्रा वैली में 1 रात स्टे कर लिए, फिर उसके बाद आप पैंगोंग लेक जाओगे। आपने बहुत सारा हंगामा सुना होगा, चाइना के साथ इतने सारा प्रॉब्लम हो रहा था। तो पैंगोंग लेक एक है कि बहुत बड़ा लेक है, कुछ पार्ट मेजर पार्ट चाइना में है या तिब्बत में बोल सकते हैं, कुछ पार्ट इंडिया में है। तो पैंगोंग लेक में आप 1 रात वहां पे कैंप साइट पे रहोगे, पैंगोंग लेक एंजॉय करोगे, शाम वाम को जाओगे, मॉर्निंग में भी अर्ली उठ के जा सकते हो। यू विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक करने के बाद आप चाहो फिर आप एक हनले जा सकते, 1 नाइट हनले के लिए जा सकते हो। तो हनले जाओगे तो वहाँ पे बिगेस्ट ऑब्जर्वेटरी है, मतलब बहुत क्लीन स्काई दिखता है आपको, तो मिल्की वेज वगैरह वगैरह आपको दिखेगा, विच इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। 1 नाइट हनले कर लिए, फिर उसके बाद आप 1 नाइट फिर देखो अभी क्या है कि पैंगोंग की तरह ही मतलब फ्रेश वाटर लेक है, एक स्टैग्नेंट वाटर का लेक है पैंगोंग भी। आप चाहो तो सोमरेरी जा सकते हो 1 नाइट के लिए, जो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। आपको बहुत स्ट्रेच रहेगा, आपको 200-250 किलोमीटर पैंगोंग से ड्राइव करना पड़ेगा। हो सकता है 10 घंटा 11 घंटा आपको लग जाए, 8-10 घंटा 12 घंटा जैसा लग, तो आप फिर सोमरेरी में 1 नाइट ठहर सकते हो, और वो बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस आपका होगा। देखो डिटेल में कि आपको रास्ते में क्या मिलेगा, मैं ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं मोटा मोटा आइटनरी बता रहा हूँ, कॉस्टिंग बताऊंगा, डिटेल में भी मैं आइटनरी अलग वीडियो में बताऊंगा, और कॉस्टिंग का भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद आप सोमरेरी कर लिए, तो आप मनाली वाले रास्ते पे सोमरेरी से बहुत बड़ा स्ट्रेच होगा, फिर आप सारचू आ सकते हो। सारचू 1 नाइट स्टे, आप फिर सरचू आ गए, फिर सरचू से फिर आप मनाली आ गए। तो ओवरऑल आपका ये देखो 11 नाइट 12 डेज में आपका ये पूरा मतलब जिसमें आप मेजर सारे पासेस आपने कवर कर लिया, और लद्दाख का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको हो गया। एंड दिस इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आपके पास अगर कम टाइम है तो फिर आप फ्लाइट लेके श्रीनगर चले जाओ, फिर श्रीनगर से कर सकते हो, रादर देन दिल्ली से जो श्रीनगर का रास्ता है आप वो छोड़ सकते हो, श्रीनगर से स्टार्ट करके मनाली में एंड कर सकते हो। तो उसमें आपका कुछ टाइम बच जाएगा, इन द सेंस कि 2-3 नाइट बच जाएगा इसमें, 8 नाइट 9 नाइट में आप कर सकते हो इसको।
श्रीनगर से भी, और मेजर पासेस आप इसमें कवर कर सकते हो, जिसमें आ गया कि आपको मेजर पासेस में कौन कौन से हैं, जैसे आपकी जोजिला हो गया, बारालाचा हो गया, रोहतांग हो गया, खारदुंगला हो गया, ये सारे पासेस आप कर सकते। देखिए अब कॉस्टिंग का हम बात करेंगे तो कॉस्टिंग में देखो मेजर खर्च क्या रहता है, होटल स्टे। तो होटल स्टे एक मेजर खर्च होता है, और खाना तो आप नॉर्मली होटल या कैंप साइट जो लेते हो तो वो 1200-1300 पर पर्सन, मतलब 2400 का पर नाइट MAP बोलते हैं, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट और डिनर मिलता है। आपको 2400 से लेके 3000 अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, थोड़ा अच्छा रहना चाहते हो तो 4000 तक मैक्स में को बहुत अच्छा स्टे मिल जाता है MAP प्लान, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर कर सकते हो। अब लंच बेसिकली लद्दाख में आपका पहला तो डाइजेशन सफर करता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है वहाँ पे, तो वो आपको एक प्रॉब्लम होगा। तो इन द सेंस कि आप हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट करके अर्ली मॉर्निंग निकल लो, और आपका डिनर तो रात में होटल में ही रहेगा। आपको MAP प्लान बोलते हैं, मतलब इन द सेंस कि आपको 2 मील का प्लान मिल जाता है, तो वो तो आपको 1200 से 3000 3500 में मिल जाएगा। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप बजट वाला, तो इन द सेंस कि 1500 रुपए पर पर्सन में आपका खाना और स्टे पर नाइट हो जाएगा, राइट। फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 नाइट या 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा उससे कॉस्ट निकल जाएगा स्टे और फूड। बाइक का क्या है, सिंपल फंडा है कि बाइक देखो अलग अलग, जैसे आपको 350cc लेना है, रॉयल एनफील्ड लेना है, या 500cc लेना है, या आपको हिमालयन लेना है, तो 350 आपको 1200-1300 रुपए में मिल जाएगा डिसेंट बाइक, डिसेंट कंडीशन में। अगर 500cc ले रहे हो तो 1500 तक 1800 तक मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन डिमांड करके। और अगर आप हिमालयन लोगे तो 2200 जैसा पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आप नॉर्मली बाइक जो लोगे वो लोगे 1500 वाला आप बाइक ले रहे हो। अगर 1500 वाला बाइक ले रहे हो और 11 नाइट 12 डेज का अगर रेंटेड बाइक ले रहे हो, तो आपका एक चीज होता है कि जो मनाली या दिल्ली वाला बाइक है वो लेह में नहीं चल सकता, तो लेह में जाके आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो 4-5 दिन के लिए लेह में अलग से बाइक लेना पड़ेगा। तो इन द सेंस कि वो भी ऐड हो जाता है। 11 नाइट 12 डेज है, 4-5 दिन और 6, मतलब 16-17 दिन का आप पकड़ लो कि आपका बाइक का रेंट लगने वाला है। अगर आप उसको 16-17 दिन को अगर आप इंटू करोगे 1500 समथिंग से, तो आपको अराउंड 25,000 रुपए बाइक का लग जाएगा, राइट। के बाद हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि देखो 3,500 किलोमीटर का ये ड्राइव है, अगर 25 किलोमीटर पर लीटर हम अगर एज्यूम करते हैं तो 15 से 16,000 रुपए आपका तेल में चला जाए। ओवरऑल अगर आप मान लो कि सोलो कर रहे हो, मतलब खुद ही अकेले बाइक लेके जा रहे हो, ये पकड़ के चलो कि जिस तरह से बता रहा था कि मतलब फूड एंड स्टे मतलब 1300 से 2000 रुपए पर डे का हिसाब हो गया। 18 से 20,000 रुपए आपका स्टे में लग जाएगा ओवरऑल, जैसे 11 नाइट 12 डेज में स्टे और फूड में 18 से 20,000 रुपए आपका लग जाएगा। अगर आप सोलो कर रहे हो बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको, ये बाइक और ये सारा मिला लोगे 20,000 और उधर 24,000 रुपए, इन 25,000 रुपए, तो आपको ये पकड़ के चलो और फ्यूल मिला लोगे, ये सारा तेल मिला लोगे, तो अराउंड 58,000 to 60,000 तक आपको पड़ जाएगा। चाहो तो थोड़ा 8-10 हजार और कमा सकते हो, स्टे का कैटेगरी गिरा के। रेंटेड बाइक ले रहे हो तो आपको तो 60,000 रुपए सोलो लेके जा रहे हो दिल्ली से दिल्ली का, को 60,000 55,000 से 60,000 रुपए तो डेफिनेटली लग जाएगा। अभी वही है कि अगर आप मान लो कि डबल शेयरिंग कर रहे हो, एक बाइक पे 2 लोग बारी बारी से चला रहे हो, तो आपका तेल का कॉस्ट बच जाता है, और आपको ये अराउंड 50,000, मतलब वही, मतलब मैक्सिमम 45 से 50,000 में आपका एक डिसेंट वाला ट्रिप हो जाएगा। हाँ, यही चीज अगर आप अपना बाइक लेके जाते हो, पर ये है कि आपका बाइक खुद के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, कमर्शियल बाइक लेके नहीं जा सकते। यही अगर आप खुद का बाइक लेके जाओगे तो आपको ये 30 से 32,000, अगर आप सोलो लेके जा रहे हो 30 से 32,000 रुपए पर पर्सन पड़ेगा। फिर गाड़ी लेके आओगे तो आपको उसको मेंटेनेंस में जो खर्च वगैरह पड़ेगा वो अलग। ओवरऑल आप ये देख लो कि कार का, अगर आप इसी चीज को कार से करना चाहोगे उसका भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको कार का कितना पड़ेगा। कार का नॉर्मली आप अगर देखो, मतलब कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि 4 लोग जा रहे हो, 4 लोग अगर जा रहे हो और 15 किलोमीटर पर लीटर अगर आप तेल बर्न कर रहे हो, 6 से 7,000 रुपए पर पर्सन, मतलब 27 से 30,000 रुपए के बीच में आपको तेल, मतलब मैक्स में 25 से 30,000 रुपए 3,500 किलोमीटर में लग जाएगा। तो मतलब 7,000 पकड़ के चलो कि आपको 7,000 रुपए आपका इसमें लग जाएगा। अभी क्या है कि बेस्ट टाइम टू विजिट, तो बेस्ट टाइम क्या रहता है कि देखो अप्रैल से ले टू ले तो शुरू हो जाता है, बट जून जुलाई बेस्ट टाइम है बारिश होने से पहले, दैट्स कंसिडर। और ये सीजन बेसिकली
आप मनाली ये पूरा रूट वाला मई जून से पासेस कब खुलते हैं उस पर भी हर साल अलग अलग टाइम पे पासेस खुलते हैं, तो आप ये पकड़ के चल सकते हो मई जून या उससे स्टार्ट हो जाता है और सितंबर तक चलता है। यही चीज़ है कि देखो आप अभी मान लो कि आपके पास कम टाइम है, बहुत सारे फैमिलीज होता है जो जिनको कार वार का ट्रिप चाहिए, तो कार से एसयूवी करना चाहते हो, ले पहुंच जाओ। अब ले में आप 5 नाइट 6 डेज करते हो, तो 5 नाइट 6 डेज अगर आप मान लो वहाँ रेंटेड गाड़ी से लेते हो तो बड़ी गाड़ियाँ वहाँ ही चलती है, मतलब सारे एसयूवीज चलता है। और जिस तरह से बता रहा था कि आप मैंने मेजर एरियाज है लद्दाख के 4 भाग में तोड़ा जाता है, तो एक साम वैली हो गया, एक नुब्रा हो गया जैसे पहले भी डिस्कस किया, एक पैंगोंग हो गया और एक आपका सो मोरिरी हो गया। तो ये चारों एरियाज डिपेंडिंग ऑन आप कितना टाइम आपके पास, अगर 5 नाइट 6 डेज है तो उस केस में आप मेजरली ले लोकल साइट सीइंग और नुब्रा और पैंगोंग करते हो, यही 3 करते हो। मान लो कि अगर ये 5 नाइट 6 डेज का आप कर रहे हो तो अभी ये पकड़ लो कि वही 1500 फॉर स्टे एंड फूड, आप ये पकड़ के चलो 3000 रुपये में आपको रूम मिल रहा है। और उसमें क्या रहेगा कि 2 नाइट 3 डेज तो आप जो एक मान लो कि आप लद्दाख यूनियन का रेट सीट होता है कि टैक्सी कितना चार्ज कर सकते, तो जो अभी तक का लेटेस्ट रेट नहीं आया, जो लास्ट ईयर तक का था 2 नाइट 3 डेज, जिसमें ले से आपको लेके जाएंगे, नुब्रा में 1 नाइट ठहरोगे और पैंगोंग में 1 नाइट ठहरोगे और फिर ले बैक लेके आ जाएंगे, तो ये 24-25 हज़ार रुपये में ये गाड़ी मिल जाता है। तो आप ये पकड़ के चलो कि अभी 30,000 भी होता है, मतलब 24 से 30 डिपेंडिंग ऑन क्या ले रहे हो, जाइलो ले रहे हो, इनोवा ले रहे हो, इनोवा क्रिस्टा ले रहे हो, क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो 24 से 30 हज़ार के बीच में आपको पर पर्सन ये 2 नाइट 3 डेज, जिसमें आप ले से कार पे बैठोगे 4 लोग अगर हो, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप 4 लोग हो, तो आपको 6 से 8 हज़ार रुपया पड़ेगा, जिसमें 1 नाइट आप नुब्रा घूम लोगे, नुब्रा के अराउंड आप वहाँ पे जाके सारा एक्सपीरियंस वगैरह ले लोगे, फिर 1 नाइट पैंगोंग में रह लोगे और फिर ले आ जाओगे। तो पर पर्सन 6,000 से 8,000 रुपये ये 2 नाइट 3 डेज के लिए लगे। फिर आपका लोकल साइट सीइंग करोगे लेह में, तो बेसिकली आपको ये समझ लो कि 4 लोग, फिर से एज्यूम करते कि 4 लोग हो, तो आप पकड़ लो कि मैक्स आपको 2 दिन वहाँ 2 दिनों को, पहला दिन में अगर गाड़ी लेते हो फिर उसका अगला दिन भी गाड़ी लेते हो, तो 6 से 8 हज़ार रुपये पर पर्सन फिर से आपका आने वाला है। तो ये पकड़ के चलो कि अगर हम ज़्यादा भी पकड़ते तो 8,000 16,000 500 रुपये आपका एनवायरमेंट फीस और वो सब मिल जाता, 16,500 रुपये में मैंने आपका पर पर्सन 16 से 17,000 रुपये पर पर्सन अगर 4 लोग हो तो आपको बन जाता है, मतलब एक मोटा मोटी स्टे के साथ। देखो दोस्तों, मैंने इसमें आपको लद्दाख ट्रिप के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, कितना पैसा लगेगा, अगर अपने कार से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, रेंटेड बाइक से जा रहे हो, ओवरऑल पिक्चर दिया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है आपको ये वीडियो तो जरूर आप थम्स अप दें। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, थैंक यू। और देखो ये सब पछड़े में अगर आपको नहीं पड़ना, ये सब मैनेज नहीं करना, होटल और ये सब, तो हम भी ये सारा ट्रिप करवाते हैं, आप हमसे भी ले सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के प्राइसिंग होता है। अगर बाइक ट्रिप करना है, कार ट्रिप करना है, वो सारी चीजें हम करते हैं। तो आपको ये करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए, थैंक यू।